संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हमारे विचार का विषय है भक्ति के 3 आयाम। साथ संगत जी, भक्ति, हम किसकी भक्ति करेंगे? भक्ति करने के लिए हमें इष्ट की ज़रूरत होती है। सबके कोई न कोई इष्ट होता है, अपने इष्ट की पूजा करता है। तो साथ संगत जी, हमें जिसकी पूजा करनी है उसकी पहले पहचान करना ज़रूरी है, उसका ज्ञान लेना ज़रूरी है, उसकी जानकारी लेना ज़रूरी है। साथ संगत जी, इसी बात को पवित्र हरदेव वाणी में सदगुरु बाबा जी कह रहे हैं, जिसकी भक्ति उसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव सुनो रे संतों, पहले प्रभु की पहचान जरूरी है। अर्थात हम जिसकी भक्ति करने जा रहे हैं, जिसकी पूजा करने जा रहे हैं, पहले उसका ज्ञान लें, उसको पहचानें, उसको जानें, तब जाके भक्ति शुरू होती है। साथ संगत जी, आज निरंकारी मिशन में यही बताया जा रहा है कि हे इंसानों, आओ पहले सदगुरु से प्रभु की पहचान करो, निराकार की पहचान करो, और जब इसकी पहचान करोगे तभी आपके जीवन में भक्ति आएगी। सत्संग जी, जब तक हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान नहीं आता है तब तक हमारी भक्ति की शुरुआत होती नहीं। अर्थात हम भक्ति करेंगे किसकी? अगर इसके पहले भी हम कोई भक्ति का रूप देते हैं तो भक्ति सब अंधेरे में तीर मारने के बराबर है। वो तीर सही निशाने पर नहीं लग रही है। वो जीवन भर हम मारते चले जाएं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग जी, पहले हमें सदगुरु के चरणों में बैठ करके इस परमात्मा की लगता करनी है, परमात्मा की जानकारी करनी है। सत्संग जी, इसके बाद हमारे भक्ति की शुरुआत होती है। जब हम भक्ति करने लगते हैं तो सत्संग जी, सदगुरु जो है ब्रह्म ज्ञान देते समय हमें 3 कार्य बताते हैं। सत्संग, सेवा, सिमरन। सत्संग जी, सत्संग जो है हमारे जीवन में भक्ति करने का एक मुख्य आधार है। जब तक हम सत्संग नहीं करते हैं तब तक हम भक्ति कर ही नहीं पाते हैं। सत्संग जी, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब रामचंद्र जी शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा। अर्थात है कि जब तक पहली भक्ति जो है संतों के संग से शुरू होती है और दूसरी भक्ति जो है जहाँ पर हमारी चर्चा होती है, हमारी कथा होती है, उसको दूसरी भक्ति कहते हैं। सत्संग जी, सत्संग जो है संतों का संग, अर्थात जब हम सत्संग में आते हैं हमें संतों का संग करने को मिलता है। संतों के द्वारा कहे गए अमृतमयी वचन सुनने को मिलता है, संतों की चरण धूली मिलती है, संतों के आशीर्वाद मिलते हैं। भक्ति हमारी यहीं से शुरू हो जाती है। सत्संग जी, इस तरह से सत्संग में आने के बाद हमें सेवा भी मिलती है और सुमिरन भी मिलता है। सत्संग जी, इसलिए सत्संग आना बहुत ज़रूरी है। कभी किसी संत ने कहा कि यदि हमने परमात्मा को जान लिया है, ब्रह्म ज्ञान को ले लिया है, फिर सत्संग जाने की रोज़ रोज़ क्या ज़रूरत होती है। आगे से संत ने कहा, भाई ठीक है, ये परमात्मा तो सर्वत्र है, व्यापक है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, ये तो हर जगह है, लेकिन हमारा ध्यान जो है बिखरा हुआ है। ध्यान हमारा केंद्रित होता है सत्संग में, इसलिए सत्संग में जाना जरूरी है, अनिवार्य है। सत्संग में जाकर ही हम इस निराकार पार ब्रह्म का एहसास कर पाते हैं। इसलिए सत्संग जी, सत्संग करना हमें जो बहुत ही जरूरी, सत्संग करना बहुत ही अनिवार्य है। बाबा गुरबचन सिंह ने भी सत्संग करने पर ही जोर दिया है। यानी सत्संग जो होता है हर मर्ज की दवा है। कोई भी मर्ज ऐसी नहीं है कि जो सत्संग करने से दूर ना हो जाए। अर्थात सत्संग में आने पर हमारे हर बातों का निदान हो जाता, हमारी हर बातें सुलझ जाती हैं। सत्संग जी, दूसरा होता है सेवा। सत्संग जी, अगर सत्संग हम नहीं करते हैं तो हमें सेवा मिल ही नहीं सकती है। सत्संग में आते हैं तो सत्संग जी हमें जो है कभी दरी बिछाने की सेवा, कभी झाड़ू लगाने की सेवा, कभी लंगर बनाने की सेवा, कभी जोड़ी पर खड़े होने की सेवा, कभी प्याऊ पर खड़े होने की सेवा, आदि आदि तरह की सेवाएं, कभी सत्संग भवन में खड़े होने की सेवाएं मिलती रहती हैं। सत्संग जी, अगर ये सेवा भी नहीं मिल रही है तो हम पैरों से चलकर सत्संग आते हैं तो सेवा हो गई। हम यहाँ पर शांति पूर्वक बैठते हैं
तो सेवा हो गई। हम जो है वचनों को सुनते हैं, उसको हृदय में बिठाते हैं, ये भी सेवा हो गई। अर्थात साध संगत जी सत्संग में अनायास ही हमें सेवाएं मिलती चली जाती हैं। और हम जब सेवा पाठ करते हैं तो साध संगत जी हमारे सद्गुरु प्रसन्न होते हैं। सद्गुरु प्रसन्न होते हैं तो साध संगत जी हमारा भाग्य खिल जाता है। फिर सेवा के बाद साध संगत जी ये सिमरन की बात आती है, एहसास की बात आती है। जब हम सत्संग में आते हैं, सेवा करते हैं, तो साध संगत जी सिमरन अपने आप होता रहता है। क्योंकि यहाँ हमारा ध्यान जो है सद्गुरु से निराकार से जुड़ जाता है। जब हम इससे जुड़ करके अपनी लिप को इनके चरणों में जोड़ करके जो भी सेवाएं यहाँ करते हैं, तो साध संगत जी हम सिमरन होता रहता है, एहसास होता रहता है। लंगर बनाते हैं तो लंगर बनाते समय ये संतों के लिए लंगर बन रहा है, प्रसादी बन रही है, साध संगत जी सिमरन हो रहा है। हम जोड़ी पर खड़े हैं, संत आ रहे हैं, इनकी चरण धूली हमें मिल रही है, इनकी जोड़ी को हम बड़े संभाल के रखते हैं, सेवाएं मिल रही हैं। इस तरह से साध संगत जी सेवा भी मिलती है और सिमरन भी होता रहता है। तो साध संगत जी आइए जो है ये भक्ति के जो 3 आयाम हैं, ये 3 कार्य हैं, अपने जीवन में इसको हम उतारें, तभी हमारी भक्ति परिपक्व होगी। अन्यथा अगर इन तीनों में अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो दोनों अपने आप हमसे छूटते चले जाएंगे। और जब दोनों छूट जाएंगे साध संगत जी, तो हमारी भक्ति भी पीछे रह जाएगी, अर्थात भक्ति से हम भटक जाएंगे। इसलिए आइए साध संगत जी, हमारे जीवन में सतगुरु माता जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दाता आई है, तो हम सत्संग सेवन सिमरन निरंतर करते चले जाएं, हमारी भक्ति जो है परवान होती चली जाएगी। प्रेम से कहना।